ये वही बस्ती है जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के वचनों के गूंज रही है पूरी बस्ती में। आप देख रहे हैं कि यहाँ सभी लोग जो है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान से परिचित हैं और जान रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को पहचान रहे हैं और एक भाईचारा जो है दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग हिल मिल के रहते हैं। ये ऐसा गाँव है कि जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े वो भी एक सत साहेब या भगत जी बोलते हैं एक दूसरे को। आइए हम एक इसी ग्राम में एक परिवार है जो हम आप इस परिवार से हम आपको मिलवाते हैं। धूम्रपान निषेध सत साहेब ये लिखा है। यहाँ आगे अपन देखते हैं कि सत साहेब दास परिवार, हमारे यहाँ बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब व किसी तरह का नशा करना एवं करके आना मना है। तो ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दे दिया है, जो एक लिस्ट टांग दी जाती है घर में। ऐसा ये रामपाल जी महाराज जी जो का ज्ञान पूरे गांव में जो है धूम मची है। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास। तो ऐसा आपको कैसा लगा कि ये चीज़ें होना चाहिए? हमको तो भक्ति में बड़ा आनंद आया और इसलिए कि गुरु परमात्मा की शरण में आ चुके हैं, तो यहाँ से तो हमारे यहाँ नशा मुक्त है। 8 सितंबर 2020 ये चलेगा, तो इसमें जो है एक त्यौहार मनाया जाएगा। तो ऐसे में क्या तैयारी है आपकी? 9 बजे की तैयारी है कि कितने टाइम परमात्मा के दर्शन हो जाएं और तो सत्संग में शामिल हो जाएं। 8 सितंबर 2020 को संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरित उपलक्ष्य में क्या करेंगे? हम लोग परमात्मा की कृपा ये हुई है कि साधना चैनल में टीवी के माध्यम से 3 घंटे का सत्संग आ रहा है। हाँ। उसको भी देखेंगे और अपने घरों में 12 बजे तक रहेंगे। गाँव बस्ती में बताएंगे उस उपलक्ष्य में। तो आप तो एक बुजुर्ग हैं, तो फिर ऐसा त्यौहार क्यों मनाएंगे आप? इसलिए कि परमात्मा कबीर साहब जैसे धरा पे आए थे, उस समय उनका प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। अब वही परमात्मा स्वतः संत रामपाल जी के चोला में आए हुए हैं। देखा जाता है कि इस गांव में काफ़ी प्रेम व्यवहार एक दूसरे से रखते हैं। जो नहीं भी जुड़ा वो भी एक दूसरे को भगत जी बोल रहे हैं। तो आप ऐसा इस बस्ती में आपने क्या कर दिया जो ऐसा प्रेम भर गया इस बस्ती में? वो तो परमात्मा की कृपा है। हम कुछ नहीं करेंगे। हम होती कौन है कोट करने वाली, परमात्मा करवा रहा है। पूरी बस्ती में जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, जहाँ ये बताया जाता है कि एक ये घर बताया जाता है और एक ये घर है, ये लाइन से लगे हुए। अभी पूरी बस्ती में जो है इक्का दुक्का ही हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में नहीं हैं और वो भी ज्ञान को समझ रहे हैं और ज्ञान की बातें चर्चा करते रहते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं, तो इस सृष्टि की रचना और हमारा जन्म मृत्यु क्यों होती है, इस विषय में सभी को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए जो है ये इस बस्ती में जो है भाईचारा का एक रूप देखने को मिल रहा है। और आपका क्या नाम है? सर मुकेश दास। ये जो है अनेक प्रकार से त्यौहार मनाते हैं, तो ऐसा आपकी तैयारी क्या है? सर हमारी तैयारी कुछ नहीं है, बस परमात्मा को रिझाने के लिए ज्ञान आधार है हमारे लिए, बाकी दिखावा और कुछ नहीं है। दिखाने के लिए फिजूल खर्ची नहीं करना, परमात्मा हमको मना कर रखे हैं। फिजूल खर्ची नहीं करना, जो हमें रिझाना है तो परमात्मा को ज्ञान से रिझाना है। मेरा नाम अवधेश दास है। तो जैसा कि 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी महाराज जी का अवतरण हुआ है, तो इस उपलक्ष्य में आप कैसा त्यौहार मनाएंगे? जी, परमात्मा जैसा बताते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से त्यौहार मनाना है, इसी तरीके से हम लोग मनाएंगे। ज़्यादा दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परमात्मा का सत्संग आएगा, है ना, उसी को देखेंगे और परमात्मा ने जो भक्ति दी है उसी भक्ति को करेंगे। इस तरीके से हम लोग खुशी मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। तो ये आप त्यौहार इस टाइप से मनाएंगे तो क्या कैसा दिखावा, क्या आप नए वस्त्र नहीं पहनेंगे क्या? जी नहीं, परमात्मा ने दिखावा के लिए तो विशेष तौर से प्रतिबंध लगा रखा है कि ना कोई आडंबर करना है, ना कोई दिखावा करना है। परमात्मा की सीधी सिंपल भक्ति है, उसी को करना है। तो कैसे लोगों को पता होगा कि ये त्यौहार मना रहे हैं? आप एक संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण में कुछ कार्यक्रम आप कर रहे हैं, ये ऐसा त्यौहार क्यों मनाया जाता है? जी है कि ये त्यौहार जो हम मना रहे हैं तो सभी को बताएंगे कि 8 सितंबर को परमात्मा स्वरूप बंदीछोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का अवतरण हुआ है। तो एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सत्संग होना है। तो यही जानकारी हम गाँव वालों को सभी को देंगे कि आप सभी लोग सत्संग सुने और उसका लाभ उठाएं। तो क्या इसके पहले और भी प्रगट दिवस या अवतरण मनाया गया था? जी, इससे पहले परमात्मा कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जाता था, वो भी अभी मनाया जाता है।
600 साल परमात्मा आए थे, उन्हीं की यादगार में हम लोग सभी परमात्मा कबीर साहब का प्रकट दिवस मनाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि एक नई शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरित में एक बताया जा रहा है। तो परमात्मा का जो प्रकट दिवस है सतगुरु रामपाल जी महाराज का, इसी तरीके से सभी भक्तों ने विचार किया कि परमात्मा का हम लोगों को भी मनाना चाहिए। तो जैसे कबीर साहब प्रकट दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से सतगुरु रामपाल जी महाराज का भी हम मनाने की सोच रहे हैं। तो क्या क्या तैयारी बना के रखे हैं आप? जी एकदम पूरी तैयारी जैसी होनी चाहिए। बाकी आडंबर और दिखावा तो कुछ ऐसा है ही नहीं हमारे सिस्टम में, परमात्मा के सत्ताधीश हैं। तो क्या टेंट वगैरह आपके ग्राम में नहीं लगेंगे? जी नहीं, टेंट कोई दिखावा नहीं होगा। सबको अपने अपने घरों में रहना है। जिसकी जिससे व्यवहार हैं वो अपने अपने साथियों को बुला के अपने घर में बैठाल के कहेंगे कि सत्संग देखो, या उनके घरों में जाके देखेंगे। ऐसा कुछ हम लोग करने का विचार बनाए हैं। और भी एक परिवार है जो हम आपको मिलवाते हैं। सर आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम भारतदास बैरागी। तो जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी का 8 सितंबर को त्यौहार मनाया जाएगा। त्यौहार एक खुशी का भी होता है, जिसमें लोग अक्सर कर देखा जाता है कि नए वस्त्र, टेंट या पकवान बनाना, पूड़ी बनाना। तो आपका क्या तैयारी है? सर जी त्योहारों में ये सब करना, ये कोई त्यौहार मनाने की प्रक्रिया है क्या? अरे त्यौहार तो बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए होता है, ना कि नए कपड़े पहन लेना और टेंट लगा लेना, डीजे बजा लेना, नाच लेना, गा लेना और 17 प्रकार की और बुराइयाँ ऊपर से लाद लेना। ये त्यौहार मनाने का ये कोई ढंग नहीं है। अगर त्यौहार मनाने का ढंग है तो आप उस त्यौहार को ऐसे मनाइए कि जो हमारे अंदर बुराइयाँ घर कर रही हैं हम उनको त्याग करें। अब वो त्याग कहाँ से आएगा? ज्ञान से आएगा। इसलिए हम लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, हम ज्ञान के आधार से और उस त्यौहार को मनाएंगे। भाई वो त्यौहार इसलिए हम मनाएंगे क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का 8 सितंबर 1951 को प्रकट हुआ था यहाँ, और वो हमारे लिए आए थे। हम मूर्खों को, अज्ञानियों को ज्ञान देने के लिए आए थे। तो हम उस दिन साधना चैनल में 9 बजे से 12 बजे तक परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का वो आना, सत्संग आना है, तो उसी को बढ़िया देखेंगे और उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन में उस ज्ञान को उतारेंगे, और उतार ही रहे हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान आधार पे आप चलते हो, उनके आदेश अनुसार चलते हो, तो आपका परिवार में कुछ फ़र्क पड़ा क्या? अरे फ़र्क तो इतना पड़ा, कुछ पूछो ही मत। फ़र्क बहुत पड़ता है। देखो, सबसे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है, दूसरा मानसिक स्थिति भी सुधरती है, हमारी सोच बदलती है, और हम बुराइयों को छोड़ कर के अच्छाइयों की ओर चलते हैं। हमारे गुरुजी ने हमें जो संविधान बना के नियम दिए हैं उनका पालन करते हैं, और साथ साथ हमारे देश का जो संविधान है, क्योंकि जो गुरुजी का संविधान है और देश का संविधान एक है, हम लोग देश का संविधान भी मानते हैं। जैसे दहेज न लेना, भ्रूण हत्या न करना, नशा न करना, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। और यदि संविधान में जो भी चीज़ सामने आती है हम उसका पालन करते हैं, कानून को पूरी तरह से पालन करते हैं। और क्या? तो क्या ये पूरा विश्व इस त्यौहार को मनाएगा? बिल्कुल मनाएगा, क्यों नहीं मनाएगा भाई? जब देखेगा, हम लोगों को देखता है आदमी क्या कहाँ से कहाँ तक ये पहुँच गए, इनमें क्या परिवर्तन आ गया, तो ऑटोमेटिकली लोग देख करके। और भी देखा जाता है कि आपके ऐसे गांव में जो संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं भी जुड़े, वो भी एक भाईचारा के हिसाब से देखा जाता है। तो ऐसा क्या संत रामपाल जी महाराज जी, आप लोगों ने ऐसा कैसा व्यवहार बना लिया है? हमारा गांव में भी सबसे बढ़िया भाई बंदगी का व्यवहार है। उनको भी समझाते हैं कि भाई लोग ऐसा करो, ये जो कर रहे हो इसको त्यागो, क्योंकि मैं भी ये सब करता था और उस समय मेरी क्या स्थिति थी ये पूरा गांव जानता है, मेरे मोहल्ले के लोग जानते हैं। तो मैं उनको भी समझाता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हम लोगों पे माना देख करके और ये सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं और हम लोगों के साथ में आ रहे हैं। भारत दास के परिवार जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ। बहन जी आपका क्या नाम? राजकुमारी दासी। कैसा मनाओगे त्यौहार आप लोग? परमात्मा के ज्ञान से त्यौहार मनाते हैं हम। सर हमसे तो मत पूछो कि हम कैसे दुखी थे या कैसे सुखी हो गए हैं। परमात्मा की शरण में जाने से हमको तो ऐसे सुख मिले थे कि जैसे अपन स्वर्ग में यहाँ रह रहे हों। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाना है, ये मिशन संत रामपाल जी महाराज जी का।